राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या है। सबसे पहले कुछ चीज़ों को समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो, यानी कि मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है। उसके बाद आपने उपाय किस तरीके से करने हैं, गुरु मंत्र को आपने किस तरह से जो है अपने लिए इम्प्लीमेंट करना, और उसको किस तरह से एक वन लाइनर समझ के आपने अपने ऊपर जो है बिल्कुल उसी तरह से समझ लेना है। ठीक है। अब क्योंकि नंबर तो आप ही का है, तो आप ही अपने उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझोगे अपने अकॉर्डिंग ही। अपना प्रश्न है आपका, तो भी आप कमेंट्स करते रहिए और उसके बाद अपना प्रश्न भेज सकते हैं। हो सकता है अगला प्रश्न आपका ही मैं लूँ। ठीक है, तो सारे पर्पस सॉल्व हो जाते हैं। बस करना क्या है, सिर्फ वीडियो देखनी समझनी है और उसके बाद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, तो समय व्यतीत हो जाएगा, बढ़िया निकल जाएगा। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन लग रहा है बहुत जल्दबाजी में है किसी काम को करने के लिए, लेकिन शाम तक में समझ जाएंगे कि ओवर जल्दबाजी की काम के अंदर, जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि ये जल्दबाजी सिर्फ आप कर रहे हो। सामने वाली पार्टी के पास भी तो जल्दबाजी होनी चाहिए ना काम करने की, वहां नहीं है। ये सारा हेस्ट आपकी तरफ से ही है। जितनी भी जल्दबाजी कर रहे हो सिर्फ आप ही कर रहे हो। आप करोगे भी, मानोगे नहीं, समझाने पे भी चलो कोई बात नहीं, कर्म तो करने हैं ना कुछ तो हम करेंगे, लेकिन शाम होते होते आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या सिचुएशन है, क्या मुझे करना चाहिए था और क्या नहीं। आप कहोगे ऐसे ही फालतू में मैंने भाग दौड़ करी, आगे से तो कुछ खास रिस्पॉन्स आया ही नहीं, क्योंकि सामने वाले की सिचुएशन उतनी बढ़िया नहीं है जो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पॉन्स दे सके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है। आपको लग रहा है कि हाँ मेरे काम बनेंगे, सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको इस तरह से लग रहा है कि मुझे पुरानी बातों को ले लेकर कुछ ना कुछ उस चीज के साथ बातों को अटैच करके भी देखना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये चीज बिल्कुल भी नहीं समझती हूँ कि भाई पुरानी बातों से हमें लेसन नहीं लेना चाहिए। हमें जरूर सीखना चाहिए कि हमसे क्या गलती हुई, हमने क्या किया, किस तरह से हमने जो है बातचीत करी। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमने उस चीज से कुछ सीखा ही नहीं, मैं मानती हूँ हर बार आपको कहती हूँ पुरानी बातें छोड़ो, पुरानी बातें छोड़ो। अब वो पुरानी बातें छोड़ तो दो, लेकिन उससे सीखी हुई नसीहत भी छोड़ दोगे तो फिर एक्सपीरियंस कहाँ रह जाएगा। ठीक है, तो हमें एक्सपीरियंस भी प्राप्त होता है, पता चलता है कि हम लोगों के लिए क्या रहा क्या नहीं रहा। तो इधर आपको ये चीज भी समझनी है कि पुरानी बातों को याद तो कर रहे हो, लेकिन उससे अपना दिमाग नहीं घुमाना। इसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने वो कुछ कहा, तो उस चीज से पीछे हो जाओ कि दोबारा नहीं सुनना है हमें वो बात। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की है कि आपको कहीं ना कुछ जो है काम करना है। हो सकता है अपनी संतान के प्रति करना हो, उसके लिए करना हो आगे बढ़कर। अब यहाँ पे वो मत्था टिकवाने भी जरूर लेकर जाना, नहीं ले जा सकते हो अगर वेडनेसडे को टाइम नहीं है, बिल्कुल मंदिर मत्था टिका के लेने लेके नहीं जा सकते, तो आप उनको हल्दी और केसर दोनों मिक्स करके तिलक धारण करवा देना। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसी दिन जो है आपने हनुमान जी के चरणों का जो है वो वहां से पंडित जी के पास होता है, वो आप ले आइए मंदिर जाकर, और उसको जो है आप अपने दोनों शोल्डर्स के ऊपर लगा लेना। तो जो भी आपको लग रहा है ना बर्डन बहुत ज्यादा है मुझे, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली हनुमान जी जो है आपके बर्डन जो है खुद ही खुद वहन कर लेंगे। ठीक है। अब थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है कि आप नया काम कर तो रहे हो, दोनों तरफ मेहनत करो, यानी कि दो दो काम एक साथ करते दिखाई देते हो, यानी कि जैसे घर का भी और ऑफिस का भी, या कोई भी दो बिजनेस आप शुरू कर काम करते हो, वो करते हुए दोनों तरफ दिखाई देते हो, यानी कि बिजनेस भी है और जॉब भी है, दोनों में ही आप भाग दौड़ कर रहे हो। लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है, आप कह रहे हो इतनी मेहनत यहाँ भी कर रहा हूँ, वो वहां भी कर रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट उतना ही आ रहा है जितना शायद मुझे एक काम को करने से आता। तो आप अपनी सोच को परिवर्तित करोगे, चीजों को मैनेज किस तरह से करना है उस चीज के ऊपर इम्प्लीमेंट करोगे, और समझोगे कि किस तरह से मैं इस एनर्जी को एक ही साथ ले आऊं ताकि मेरी मेहनत जो है वो कम लगे और ये आम के आम और गुठलियों के दाम। ठीक है, तो ये आपकी सोच जो है आपको बेहतरी की तरफ ले जाती हुई लाभ प्राप्त होता हुआ, कोई दिक्कत आपको इस दिन नहीं होगी, आपके लिए बेटरमेंट आएगी। ठीक है, अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन इमोशनल डिस्टर्बेंस है। यहाँ पे इमोशनल डिस्टर्बेंस इतनी जबरदस्त है कि आपको समझ में ही नहीं आ रही कि क्या करूं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं। तो देखो इस टाइम पे अगर आप
कुछ छोड़ करके नया कुछ प्राप्त करने के चक्कर के अंदर हो, तो यहाँ आपको कोई बेटर ऑप्शन मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। मैं जॉब की ही बात कर लेती हूँ। अगर आप सोचो ये जॉब छोड़कर मैं कहीं और जॉब कर लूँ, तो आपके लिए कोई बेटर ऑप्शन नहीं है। सपोज करो आप इमोशनली कहीं हर्ट हो चुके हो, ठीक है, अगर वहां इमोशनली हर्ट हो चुके हो और कोशिश कर रहे हो कि मैं दूसरी तरफ अपने इमोशंस जोड़ लूं, तो उधर से भी कोई बेहतर रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो सोच समझ के करो, अपने आप पे टाइम दो, खुद को देखो, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। देखो गुड़ वाले चावल बनाने हैं, उसमें गाजर डाल लेना, ठीक है, ये डाल करके आपने मीठे चावल बनाने हैं, और कोकोनट डाल लेना उसके अंदर, ये डालकर आपने चावल बनाने हैं। बनाकर खुद भी खाओ और जितने लोगों को खिला सको, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं हम सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपने करना क्या, देखो अब एक चीज हम ले आए हैं, कितनी बार होता है कि हम कोई छोटी सी चीज ले आते हैं, लाने के बाद उसमें अपनी क्रिएटिविटी यूज करके उसको और एक्सपेंसिव दिखा देते हैं और बढ़िया दिखा देते हैं, उसकी ब्यूटी और एनहेंस कर देते हैं। तो आप जो प्राप्त हो रहा है वो पर्याप्त नहीं है आपके लिए, हालांकि बहुत अच्छे से प्राप्त हो रहा है, आपकी अपनी मेहनत के बाद ही प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको अपना भी इनिशिएटिव जो है उस चीज के अंदर डालना पड़ेगा, तभी आपके लिए जो है आगे बढ़कर कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। ठीक है, उस रिजल्ट को आप देखो और उसी को जो है आगे करके अपने कामों में लगाओ। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है कि काम जो है वो शाम तक पूर्ण हो जाएंगे, लेकिन सुबह जो है आपका मन उधेड़ बुन में लगा रहेगा। आपको लगेगा कोई बंदा मेरा दुख ही नहीं सुन रहा, मेरी कोई परेशानी नहीं सुन रहा। कितनी बार क्या होता है, दूसरा कहता है अच्छा हुआ तेरे साथ ये हुआ, तो यहाँ पर क्या चीज है, आपकी सुनने को ही तैयार नहीं है। बहुत अच्छा हुआ, तो अब तुम्हें रियलाइज होगा कि दूसरे को कैसे फील होता है। तो इधर आपको ये चीज समझनी है कि भाई कोई सुन नहीं रहा, मैं क्या करूं। तो यहाँ किसी को सुनाने की जरूरत नहीं है, ईश्वर के आगे नमस्कार करो। उसके बाद थोड़ा सा मीठा डालकर, हल्का सा डालना, बहुत अधिक नहीं, मीठा डालकर आप कोई भी चीज मीठी डाल सकते हो, शहद डाल सकते हो। वो जो है आपने सूर्य को है जल अर्पण कर देना, उसके बाद शंकर भगवान के ऊपर भी जल अर्पण कर देना, शहद डाल लेना। तो आपके लिए रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। कोई सुने ना सुने, परमात्मा तो सुनता ही है ना, उनको कहो अपनी दिक्कत, अपनी परेशानी उनको सुनाओ। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। अब गुरु मंत्र में आपके लिए क्या चीज आ रही है, देखो यहाँ पर आपके इमोशंस बहुत ज्यादा हाई हो रहे हैं। इधर आपको समझ में ही नहीं आ रही मैं क्या करूं, या तो रोने लगोगे तो रोने ही लगोगे, या इमोशनली किसी के साथ एडजस्ट होने की कोशिश करोगे तो वही करते रहोगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले अपने गुरु से बात करो। अगर आप अपने गुरु को छोड़कर, कभी बहुत भी दिन हो जाते हैं गुरु के साथ आप बात नहीं करते, लेकिन कनेक्टेड रहो। जिनको आपने एक बार गुरु कह दिया फिर उसके बाद छोड़ देते हो, तो आपके ऊपर दोष आने लग जाते हैं उन चीजों की। तो या तो गुरु बनाओ नहीं, और बोल दिया तो फिर निभाओ। ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपने गुरु के पास जाना है, गुरु के पास जा करके उनको नमस्कार करना है, उनके हाथ जोड़ने हैं, और उनको बोलना है किस तरह से जो मेरे जीवन के अंदर उथल पुथल मच रही है उसके लिए आप मुझे शांति प्रदान करें। आप सही मायने में मानो, अगर आप गुरु के पास भी जाके बैठ जाओगे तो भी आपकी समस्याओं का समाधान मिलने लगता है। आप नहीं तो गुरु भी सोचेंगे भाई इसको जब होता है, दिक्कत होती है तभी ये बंदा मुझे अप्रोच करता है, अदरवाइज तो नहीं। ऐसा होता है जो जिसके पास जो होगा, अब वही लेने के लिए तो अप्रोच करोगे उसे। ठीक है। तो यहाँ पर गुरु भी समझते हैं, आजकल सब बच्चे इसी तरीके के होते हैं, और जब जरूरत होती है तभी गुरु को याद करते हैं। अगर एंजॉय कर रहे हैं या मस्ती में हैं अपने जीवन की, तब थोड़े ना याद करते हैं गुरु को। तो यहाँ गुरु को मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि इमोशंस वही आपके सेट कर सकते हैं और कोई सेट कर नहीं सकता। ठीक है। अब गुरु को मिलने जाओगे तो कोई ना कोई पीली मिठाई, कोई पीला कपड़ा, कोई पीला गरम कपड़ा, आसन, जो वो आपकी श्रद्धा करे वो आप उनके लिए लेके जाना। ठीक है। हल्दी ले सकते हो, गुड़ ले सकते हो, जो आपका भाव करे वो चीज आप उनके लिए जो है ले लो। ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको करना क्या है, रखना है अपना और अपनों का ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।